हेलो इन्वेस्टर, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। दोस्तों, ये स्टॉक कभी 5% ऊपर जा रहा है, कभी 5% डाउन जा रहा है। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? कल आपने अगर इसको देखा होगा तो पूरा मार्केट डाउन चल रहा था, ये स्टॉक काफी बढ़कर चल रहा था। पर आज के दिन अगर आप देखोगे, फिर से इसमें 4-5% की जहां पर डाउन साइड के लिए गिरावट हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, तो ये स्टॉक कैसा है, आगे इसका क्या व्यू रहेगा, दोस्तों इस वीडियो में हम फुली इस स्टॉक को एनालाइज करने वाले हैं। इसमें क्यों इतनी उठापटक चल रही है, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, आगे ये स्टॉक क्या कर सकता है, ठीक है ना। सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और जो चार्ट पर इसका पैटर्न देखोगे ना आप, आपको खुद पता चल जाएगा। और आपको मैं एक बात बताऊं, आज के दिन अगर ये 4% आपको गिरावट जहां पर नजर आ रही है ना, कि ये जो स्टॉक है आपको 4% गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो दोस्तों ये मुझे ऑलरेडी पता था कि ये स्टॉक गिरने वाला है आज। ठीक है, इसका सबसे बड़ा कारण है इसका चार्ट, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो। अब मैं आपको दोस्तों जहां पर चार्ट पर लेकर चलता हूं, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों आपको बोल रहा हूं दोस्तों। ठीक है, अगर आप जहां पर जाओगे तो इसका चार्ट देखोगे दोस्तों, तो आप देखो जहां से ना ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अगर आप डे चार्ट की कैंडल को देखोगे तो जहां पर ना एक लोअर लो का फॉर्मेशन बन रहा है, जहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं, वैसे मैंने ट्रेंड लाइन भी जहां पर बनाई हुई है, अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन का जहां से इसको ब्रेकआउट करना चाहिए था, पर जहां से फिर से सेलिंग देखने को मिला और जे कैंडल नीचे को पूरा इसको खा चुका है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों जहां पर आप देखोगे ये इसका हाई है, तो हाई से जे जैसे ही गिरा, उसके बाद एक रिवर्सल, फिर लोअर लो, फिर ऊपर, फिर लोअर लो, फिर ऊपर, फिर लोअर लो, ठीक है ना, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, अब फिर से ऊपर गया है दोस्तों। अब फिर से ये नीचे आने की तैयारी में है दोस्तों। अब दोस्तों जहां पर ये जो मैंने सपोर्ट बनाया हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं बाइंग जोन है दोस्तों। ठीक है, ध्यान से समझना इस एरिया को। ये जो एरिया है आपका, ये वाला जो मैंने जहां पर बनाया हुआ है, ये वाला जो एरिया है, ये पूरा का पूरा दोस्तों बाइंग जोन है। ठीक है, इसके आसपास ये फिर से स्टॉक आ सकता है, और जहां से एक बाइंग मोमेंटम लेकर ऊपर को ट्रेंड लाइन का जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करेगा, तब तक इसमें अच्छी बाइंग नहीं आने वाली। ये आपको फंसाएगा, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो कहीं ना कहीं आप, अगर डे चार्ट में देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको लोअर लो बनता हुआ नजर जहां पर आएगा। पर अगर आप जहां पर वीकली चार्ट भी देखोगे ना, तो वीकली चार्ट में भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। जहां पर अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो ये देखो दोस्तों, ठीक है, वीकली चार्ट में भी आपकी जो कैंडल थी ना, ये वाली, ये रिवर्स होती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है दोस्तों। ठीक है ना, जैसे ही ये जहां तक पहुंचती है, फिर से जहां पर एक बाइंग आ सकती है दोस्तों, या फिर जहां से इसी कैंडल को इसके 4300-4500 के आसपास इसको इस वीक खत्म कर सकता है, और जो नेक्स्ट कैंडल रहेगी उसमें मोमेंटम आ सकता है, और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो, जो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो सकता है। देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला कि मुझे कल ही पता था कि ये स्टॉक नीचे आने वाला है। ठीक है, इसलिए मैं पहले ही इससे निकल चुका था। इसका सबसे बड़ा कारण था जे वाला, देखो कैंडल का एक बार आप फॉर्मेशन देखो, जहां पर मैंने ट्रेंड लाइन ऑलरेडी जहां पर बनाकर रखी हुई थी कि भाई बार बार ना इस लेवल से स्टॉक नीचे आ रहा है, जैसे इस ट्रेंड लाइन के पास जा रहा है स्टॉक नीचे आ रहा है। ठीक है, धड़ाम से जहां से सेलिंग आ रही है और स्टॉक पूरी तरह से नीचे आ रहा है, फिर से जहां पर ऊपर गया था, ठीक है, जहां पर भी इसको इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करी, पर फिर से ये स्टॉक जहां से नीचे आ गया दोस्तों। ठीक है, फिर से ऊपर गया, फिर से जहां से एक रेड कैंडल ने इसको नीचे ले आया, फिर जहां से एक अच्छा सपोर्ट लिया, पर फिर से डाउन चला गया, और फिर से एक बड़ी मोमेंटम कल आपको देखने को मिला था, जहां पर काफी बायर को इंटर करवाया कि भाई अब मैं भागने लगा हूं। पर जैसे ही आज के दिन फिर से इसने 4% जहां पर डाउन साइड आपको दिखा दिया, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक नहीं कर पाया है दोस्तों। ठीक है, अब कल भी जहां पर डाउन साइड के लिए जहां तक कैंडल बन सकता है, ठीक है, और इस लेवल तक ये फिर से आ सकता है, और फिर से एक विक इसकी जहां तक लो मारकर
और फिर से एक ऊपर को बड़ा कैंडल बनाकर और जहां से ऊपर को निकल सकता है दोस्तों। ठीक है, पर आपको तब तक वेट करना पड़ेगा इस स्टॉक में। ऐसा नहीं है कि भाई कल के कल आपको जहां पर मोमेंटम मिल जाएगा या ऐसा कुछ है। हालांकि आपको ये 4000 का लेवल भी दिखा सकता है दोस्तों, जिस तरह से इसका अभी के टाइम पर पैटर्न चल रहा है और जिस तरह से ये नीचे आ रहा है, आपको 4000 का पैटर्न भी जहां पर नजर आ सकता है इस लेवल के पास। ठीक है, 4100 4200 के आसपास ये आ सकता है आने वाले कुछ टाइम में, क्योंकि जहां से अच्छी कैंडल बनी है और जहां पर अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम भी काफी अच्छा आया है। अब मैं एक बात आपको नोटिस करवा देता हूं, जहां से मार्केट गिरा था ना, तो इस लेवल पर भी वॉल्यूम अच्छा आया था दोस्तों। ठीक है, जहां पर अगर आप देखोगे तो ये वाला लेवल जब जहां से इस कैंडल से गिरा था तो भी वॉल्यूम दोस्तों अच्छा आया था। इस कैंडल में भी वॉल्यूम कहीं ना कहीं आया ही था। ठीक है, फिर और जो आपकी कैंडल्स बनी है, ये वाली कैंडल्स बनी है, इसमें भी वॉल्यूम ठीक ठाक ही आया है। ठीक है ना, तो गिरावट कहीं ना कहीं अभी भी इसमें कंटिन्यू रह सकती है, ध्यान में रखना। अब दोस्तों इसके हम फंडामेंटल की बात करेंगे। ये स्टॉक है कैसा देखा जाए तो देखो, प्रमोटर की होल्डिंग जहां पर आपको काफी शानदार देखने को मिलेगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि स्टॉक खराब है, कुछ जो आपकी इस स्टॉक में फाइनेंशियल कंडीशन होगी उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये स्टॉक नीचे आ रहा है, पर जहां पर जो पैटर्न बन रहा है वो भी इसको नीचे लाने में काफी सहयोग कर रहा है। देखो दोस्तों, इसके अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो मार्केट कैप काफी अच्छा है, मार्केट कैप में कोई कमी नहीं है। लगभग आप देख सकते हो 96,000, ठीक है, 335 करोड़ का जहां पर मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। फिर पीई रेशियो ज्यादा है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं अब कम होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना इस लेवल को, इस बात को कि ये जो पीई रेशियो है ना, ये कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी जो आपका है पीबी रेशियो, ये भी खराब है दोस्तों। ठीक है, फिर आप जहां पर देखो, मैं जहां से आपको बता देता हूं, ये अगर आप लेवल ये आप अगर देखोगे, इसका मार्केट कैप अच्छा है, पीई रेशियो खराब है, पीबी रेशियो खराब है। ठीक है, इंडस्ट्री पीई खराब है, डेट जहां पर मैं इसको टिक गलत में कर देता हूं। ठीक है, ये सब कुछ इसका खराब है, दो चीजें तीन चीजें इसकी खराब है। डेट की अगर बात करें तो डेट कंपनी पर नहीं है, ये एक अच्छी बात है, और मार्केट कैप अच्छा है। बाकी आरओई जहां पर ठीक ठाक है, अर्निंग पर शेयर भी ठीक ठाक है, डिविडेंड भी लगभग कंपनी ना के बराबर है पर ठीक ठाक ही है। बुक वैल्यू 309 की है। ठीक है, फेस वैल्यू 10 की है दोस्तों। तो अगर फंडामेंटल की बात करें तो बड़ा स्टॉक है कहीं ना कहीं, इतने फंडामेंटल आपको ठीक ठाक ही है, वो बहुत बेस्ट भी मैं नहीं बोल सकता। हालांकि अगर आप जहां पर देखोगे रेवेन्यू में कहीं ना कहीं दोस्तों जहां पर गिरावट नजर आई है, रेवेन्यू कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आया, आप जहां पर देख सकते हो ये जो रेवेन्यू है वो गिरता हुआ नजर आया है। और अगर मैं जहां पर दोस्तों प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आया है। और अगर मैं नेटवर्थ की बात करूं तो नेटवर्थ भी दोस्तों कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आई है। ठीक है, तो ये इसका जो बेसिक फंडामेंटल थे। बाकी आगे अगर हम बात करें दोस्तों जहां पर, तो इसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफी अच्छा है दोस्तों। लगभग आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो 84% कहीं ना कहीं 84% कहीं ना कहीं प्रमोटर की होल्डिंग है, जो कि बहुत बढ़िया है दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छा है। और रिटेल की लगभग 11% है। ठीक है, और एफआई की आप देख सकते हो लगभग 2.5% के आसपास एफआई की होल्डिंग देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, पर जहां पर अगर मार्च में देखोगे आप, तो मार्च में कितनी होल्डिंग थी, तो मार्च में रिटेलर की कम थी, अब रिटेलर की कहीं ना कहीं और ज्यादा कम होती हुई नजर आ रही है। फिर अगर आप देखोगे दिसंबर में एफआई की ज्यादा थी, एफआई ने माल बेचा है। ठीक है, मार्च में एफआई ने कहीं ना कहीं माल बेचा है, जुलाई में जून में थोड़ा सा माल खरीदा है, और अभी भी गिरावट इसमें जारी है दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों अगर चार्ट तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि किस तरह से क्या कर रहा है। ठीक है, तो अभी भी इसमें गिरावट हो सकती है, हालांकि स्टॉक ठीक ठाक है, आगे बढ़िया करके जा सकता है। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो लगभग 5800 के आसपास है, मतलब 6000 के आसपास है। तो अगर इस कैंडल का ब्रेक आउट होता है तो दोस्तों एक बड़ा लेवल आपको देखने को मिल सकता है, लगभग 5000 का लेवल ब्रेक होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी
कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट